नमस्कार दोस्तों, यह क्वांटम रेजोनेंस मैग्नेटिक बॉडी एनालाइजर रिपोर्ट कार्ड सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यह एक ऐसी मशीन है दोस्तों जिस पर मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं और इसी मशीन के बदौलत मैं करीब 15 से 20 लाख रुपए का बिजनेस कर चुका हूं। दोस्तों, आज हम ऐसी रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात करेंगे जिसे अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपकी जो इनकम है वो 10 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि इस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से आप कैंसर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस और डायबिटीज जैसे गंभीर बीमारियों के लक्षण को डिटेक्ट करके उसका रोकथाम कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। इस मशीन में जो रिपोर्ट कार्ड दिख रही है जिसका नाम है स्किन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। स्किन का मतलब है हमारे शरीर का ऊपरी त्वचा। ये जो मोटी सी स्किन दिख रही है जो कि अलग अलग लेयर से मिलकर बना होता है, इस रिपोर्ट कार्ड में हम इसी का स्टडी करेंगे। इस मोटी सी स्किन के 10 एलिमेंट्स होते हैं। हम देखेंगे कि कोई सा भी एलिमेंट्स बढ़ जाने या फिर कम हो जाने से स्किन को क्या नुकसान पहुंचता है और इसका क्या समाधान है। एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और जरूरतमंदों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। हम 10 ऐसे एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे जो हमारे चेहरे के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। पहला पॉइंट है स्किन फ्री रेडिकल्स। स्किन फ्री रेडिकल्स आखिर है क्या चीज? स्किन फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के आवारा और भूखे गुंडे हैं। ये वो अधूरे एटम्स हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब अपनी भूख मिटाने के लिए ये गुंडे क्या करते हैं? ये हमारे शरीर की सीधी सादी और स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करते हैं और उनसे उनका इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं। इसको अगर हम ग्राफिक्स में समझें तो हमारे बॉडी के जो सबसे छोटे पार्ट्स होता है सेल्स, इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो एटम में घूमते रहते हैं। तो कई बार क्या होता है, हमारे बॉडी को अगर हेल्दी फूड नहीं मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलता है, तो इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन अपने सेल को छोड़ करके बाहर निकल जाती है। तो ये अधूरा एटम्स जो होते हैं यही कहलाते हैं फ्री रेडिकल्स, जो कि गुंडे की तरह होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स के कमी के कारण भूखे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने आसपास के जो अच्छे एटम्स होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन्स छीनने की कोशिश करते हैं और इस तरह से अपने आसपास के अच्छे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को भी खींचकर उनके सेल से बाहर निकाल देते हैं, जिस वजह से अच्छे एटम्स भी ज़ॉम्बी की तरह वो भी बुरे एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि वो भी फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। इसको हम ऐसे समझें जैसे कि अच्छे आलूओं के बीच में अगर हम एक सड़ा हुआ आलू रख दें तो वो अपने आसपास के अच्छे आलूओं को भी सड़ाना शुरू कर देती है। सेम प्रोसेस फ्री रेडिकल्स के साथ होती है। तो अगर ये रिपोर्ट कार्ड में बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, मतलब कि इन ज़ॉम्बियों की फौज बढ़ जाए हमारे शरीर में, तो शरीर में लक्षण क्या होते हैं? चेहरा यानी कि आपकी त्वचा अपनी चमक खो देती है। झुर्रियां और दाग धब्बे ऐसे दिखने लगते हैं जैसे कि लोहे पर जंग लग गया हो। शरीर की बात करें, इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है और आप बार बार बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस ज़ॉम्बी फ्री रेडिकल्स का अंतिम हमला क्या हो सकता है? अगर इन गुंडों को समय पर नहीं रोका गया, ये शरीर को अंदर से खोखला कर देते हैं। समय से पहले बुढ़ापा, आपकी उम्र की गाड़ी रफ्तार पकड़ लेती है, बड़ी बीमारियों को दावत। ये शरीर में ऐसे आग लगा देते हैं जो दिल की बीमारियों, डायबिटीज और यहाँ तक कि कैंसर जैसे बड़े खतरों को न्योता देती है। चलिए देखते हैं इन गुंडों की फौज बनती कैसे है। ये गुंडे आपके ही शरीर में पलते हैं और बढ़ते हैं आपकी ही कुछ आदतों की वजह से। पहला तनाव, ना ज्यादा तनाव उतनी बड़ी फौज। दूसरा कारण है खराब खाना, तला भुना, मीठा और पैकेट वाला खाना इनका पसंदीदा भोजन है। बुरी आदतें जैसे कि सिगरेट, शराब, अधूरी नींद और प्रदूषण इनके लिए सुरक्षित ठिकाने बनाते हैं। तो इन गुंडों की फौज को हराएं कैसे? इसके लिए आपको चाहिए सुपर हीरो यानी कि एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाना। ये एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स गुंडों को अपना इलेक्ट्रॉन देकर शांत कर देते हैं, जिससे उनकी भूख शांत हो जाती है और वो शरीफ बन जाते हैं। ये सुपर हीरो आपको कहाँ मिलेंगे? रंग बिरंगे खानों में, जैसे कि लाल रंग अनार टमाटर, हरा रंग पालक ब्रोकली, नारंगी रंग संतरा गाजर, बैंगनी रंग जामुन चुकंदर। अच्छी आदतें अपना करके 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद, हल्की फुल्की कसरत। इसके अलावा आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करें तो फ्री रेडिकल्स कम करने के लिए आप अपने पेशेंट को ऐसी मेडिसिन दीजिए जिसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट हो, जैसे कि आंवला, अश्वगंधा, गिलोय, ब्राह्मी, स्पिरुलिना, द्राक्ष बीज का अर्क, च्यवनप्राश। आपकी कंपनी चाहे कोई सा भी हो, लेकिन ये सारे हर्ब्स अगर आपके प्रोडक्ट्स में है तो ये फ्री रेडिकल्स को कम कर देंगी। सेकेंड पॉइंट है स्किन कोलेजन इंडेक्स। ये क्या चीज होती है? कोलेजन एक प्रोटीन है जो हमारी त्वचा, हड्डियों, बालों और नाखूनों का मुख्य ढांचा बनाता है। इसे आप स्किन का नेचुरल ग्लू यानी कि प्राकृतिक गोंद भी कह सकते हैं, जो कि स्किन को मजबूत, टाइट और जमा रखता है। रिपोर्ट कार्ड में अगर ये कम दिखाई दे रहा है
यानी कि बॉडी में कोलेजन की मात्रा कम हो गई है। तो इसके लक्षण क्या है? चेहरे पर फाइन लाइन और रिंकल्स जल्दी दिखने लगते हैं, स्किन का ग्लो और शाइन कम हो जाता है, ढीलापन, चिक्स या जॉ लाइन लटकने लगती है, चोट या कट लगने पर स्किन की हीलिंग स्लो हो जाती है, अंडर आई एरिया हॉलो दिखने लगता है, हड्डियों और जोड़ों की मजबूती भी धीरे धीरे प्रभावित होती है। अगर स्किन में कोलेजन की मात्रा कम दिखाई दे रही है तो आंवला, अश्वगंधा, गोटुकोला और शिलाजीत इस तरह के हर्ब्स आपके प्रोडक्ट्स में है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स को आप अपने पेशेंट को दे सकते हैं। अगला पॉइंट है स्किन ग्रीस इंडेक्स। तो आखिर ये स्किन ग्रीस है क्या चीज? ये स्किन ग्रीस या फिर सीबम आपकी त्वचा का इनबिल्ट ब्यूटी ऑयल है। ये वो कुदरती तेल है जिसे आपकी त्वचा खुद बनाती है ताकि आपको बाहर से महंगे मॉइस्चराइजर न खरीदने पड़े। अगर रिपोर्ट कार्ड में ये बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये अतिरिक्त तेल धूल और मरी हुई कोशिकाओं के साथ मिलकर आपके रोम छिद्रों को जाम कर देता है। मुहासों का हमला। इसी ट्रैफिक जाम में मुहासे और पिंपल्स जैसे छोटे मोटे गुंडे पैदा होते हैं। नाक और ठोड़ी पर ब्लैक हेड्स नाम के जासूस घुसपैठ कर लेते हैं। तेल के दबाव से रोम छिद्र खींचकर बड़े बड़े गड्ढों जैसे दिखने लगते हैं। स्किन ग्रीस इंडेक्स को नॉर्मल करने के लिए यानी कि तलीय त्वचा को नॉर्मल करने के लिए आप ऐसे प्रोडक्ट्स दीजिए जिसमें नीम, मंजिष्टा, मुल्तानी मिट्टी, चंदन और जोजोबा तेल जैसे प्राकृतिक हर्ब्स मिले हुए हों। इस तरह की क्रीम को आप अपने पेशेंट को दे सकते हैं। अगला पॉइंट है स्किन इम्यूनिटी इंडेक्स। इसे आप अपनी त्वचा का सुरक्षा कवच या फिर बॉडीगार्ड समझ सकते हैं। हमारी त्वचा सिर्फ शरीर का बाहरी आवरण नहीं है, बल्कि यह हमारी रक्षा प्रणाली की पहली और सबसे महत्वपूर्ण दीवार है। इसके मुख्य काम है पहरेदार बनना, यानी कि यह हानिकारक कीटाणुओं को शरीर के अंदर घुसने से रोकती है। जब भी त्वचा पर कोई कट या घाव लगता है तो यही इम्यूनिटी उसे ठीक करने और इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। स्किन इम्यूनिटी इंडेक्स कम होने के लक्षण और दुष्प्रभाव क्या है? इसमें त्वचा की सेना कमजोर, सुस्त या फिर निष्क्रिय हो जाती है। त्वचा पर बार बार इन्फेक्शन होना, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन या फिर फोड़े फुंसी। अगर स्किन इम्यूनिटी इंडेक्स कम दिखाई दे रहे हैं यानी कि त्वचा की प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स दीजिए जिसमें गिलो, आंवला, अश्वगंधा, ब्राह्मी, हल्दी और शिलाजीत मिला हुआ हो। नेक्स्ट पॉइंट है स्किन मॉइस्चराइजर इंडेक्स। ये क्या चीज है? इसे आप अपनी त्वचा का प्राकृतिक स्पंज या फिर नमी का मीटर समझ सकते हैं। यह एक वैज्ञानिक माप है जो यह बताता है कि आपकी त्वचा की सबसे ऊपरी परत में पानी की मात्रा कितनी है, यानी आपकी त्वचा खुद को नम और मुलायम रखने में कितनी सक्षम है। एक अच्छी तरह से हाइड्रेटेड त्वचा कोमल, चमकदार और स्वस्थ दिखती है। पर्याप्त नमी त्वचा को मुलायम और लचीला बनाती है। उम्र का प्रभाव कम करना। नमी वाला त्वचा में झुर्रियां और फाइन लाइंस कम दिखती हैं, जिससे त्वचा जवान नजर आती है। जब त्वचा नम हो जाती है तो वह किसी भी चोट या घाव से जल्दी ठीक हो जाती है। अगर यह रिपोर्ट कार्ड में कम दिखाई दे रही है तो इसके लक्षण क्या है? त्वचा में खिंचाव और रूखापन महसूस होना, सफेद पपड़ी बनना या त्वचा का फटना, लगातार खुजली होना, त्वचा का बेजान और मुरझुराया हुआ दिखना, फाइन लाइंस और झुर्रियों का ज्यादा साफ दिखना, त्वचा में जलन और सूजन होने लगती है। समय से पहले बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं। स्किन मॉइस्चर इंडेक्स कम है यानी कि त्वचा शुष्क है, तो ऐसी स्थिति में आप ऐसा प्रोडक्ट्स दीजिए जिसमें एलोवेरा, सतावरी, अखरोट या फिर बादाम का तेल, गिलोय, आंवला और हल्दी जैसे हर्ब्स मिले हुए होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्किन मॉइस्चर लॉस। इसे आप अपनी त्वचा की लीकेज रिपोर्ट या फिर नमी का रिसाव समझ सकते हैं। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें हमारी त्वचा की सतह से पानी भाप बनकर हवा में उड़ जाता है। हर किसी की त्वचा से थोड़ी बहुत नमी हमेशा उड़ती रहती है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन यह रिपोर्ट बताती है कि यह रिसाव सामान्य है या फिर जरूरत से ज्यादा है। अगर ये रिपोर्ट कार्ड में बढ़ी हुई दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि आपकी त्वचा की सुरक्षा दीवार में दरारें आ गई हैं। इसके लक्षण क्या है? त्वचा में बहुत ज्यादा रूखापन और खिंचाव महसूस होना, त्वचा पर पपड़ी जमना, उसका फटना, लगातार खुजली और जलन होना, त्वचा का बेजान और मुरझुराया हुआ दिखना, समय से पहले बुढ़ापा का आ जाना। अगला पॉइंट देखेंगे स्किन रेड ब्लड ट्रेस, जो यह बताता है कि आपकी त्वचा की ऊपरी परतों में मौजूद बारीक नसों, जिसे कोशिका कहते हैं, इन नसों में कितना लाल रक्त घूम रहा है। खून का यह प्रवाह त्वचा के लिए एक लाइफलाइन या फिर सुपरफास्ट डिलीवरी सर्विस की तरह है। इसका मुख्य काम है पोषण पहुंचाना। खून अपने साथ ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व लाता है जो त्वचा की कोशिकाओं को जिंदा और स्वस्थ रखता है। एक संतुलित रक्त प्रवाह ही त्वचा को गुलाबी
और स्वस्थ चमक देता है, जिसे हम पसंद करते हैं। अगर रिपोर्ट कार्ड में यह इंडेक्स कम दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी त्वचा तक खून का सप्लाई ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है। इसके लक्षण क्या हैं? त्वचा का पीला, बेजान और मुरझाया हुआ दिखना, कोई भी घाव या दाग धब्बा ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लगना, झुर्रियां जल्दी पड़ने लगती है। रिपोर्ट कार्ड में अगर स्किन ब्लड टेस्ट कम दिखाई दे रहा है तो ऐसे में आप पेशेंट को त्रिफला, अश्वगंधा, आंवला, गोक्षरू और हल्दी मिला हुआ प्रोडक्ट्स अपने पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्किन इलास्टिसिटी इंडेक्स। ये क्या होता है? यह एक वैज्ञानिक माप है जो यह बताता है कि आपकी त्वचा में खींचने के बाद वापस अपनी असली जगह पर आने की क्षमता कितनी है। जैसे एक रबर बैंड को खींचकर छोड़ने पर वह तुरंत अपनी पुरानी अवस्था में लौट आता है, ठीक वैसे ही क्षमता हमारी स्वस्थ त्वचा में भी होती है। यह इंडेक्स आपकी त्वचा की जवानी और मजबूती को मापता है। जब हम हिलते डुलते हैं, वजन बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं तो यह लचीलापन त्वचा को शरीर के अनुसार ढलने में मदद करता है। यह त्वचा को बाहरी दबाव या फिर खिंचाव को सहने की शक्ति देता है, जिससे कि वह आसानी से फटती नहीं है। अगर स्किन इलास्टिसिटी इंडेक्स रिपोर्ट कार्ड में कम दिखाई दे रही है तो क्या समस्या हो सकती है? झुर्रियां और उम्र का जल्दी दिखना, गाल, ठुड्डी और गर्दन पर त्वचा लटकने लगती है, कट या घाव भरने में ज्यादा समय लगता है, स्किन का खुरदुरापन और चमक कम होना, स्ट्रेच मार्क्स का जल्दी आना, शरीर में वजन बदलने या फिर गर्भावस्था के समय स्ट्रेच मार्क्स जल्दी बन सकते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर स्किन इलास्टिसिटी इंडेक्स कम है तो हो सकती है। अगला पॉइंट है स्किन मिलेनिन इंडेक्स। इसे आप अपनी त्वचा का प्राकृतिक रंग का मीटर कह सकते हैं या फिर कलर पिगमेंट का स्कोर कार्ड। यह एक वैज्ञानिक माप है जो यह बताता है कि आपकी त्वचा में मिलेनिन नाम का प्राकृतिक रंग द्रव्य कितनी मात्रा में है। यही मिलेनिन हमारी त्वचा, बालों और आँखों को उनका अनोखा रंग देता है। किसी की त्वचा का रंग गोरा, सांवला या गहरा होना इसी मिलेनिन पर निर्भर करता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है हमारी त्वचा को सूरज की हानिकारक पराबैंगनी, जिसको अल्ट्रावायलेट या फिर यूवी किरणें कहते हैं, इससे बचाता है। जब ये किरणें हमारी त्वचा पर पड़ती हैं तो मिलेनिन उन्हें सोख लेता है और त्वचा गहरी परतों और डीएनए को नुकसान पहुंचने से बचाता है। यह हमें सनबर्न और स्किन कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं से सुरक्षा प्रदान करता है। अगर रिपोर्ट कार्ड में यह कम दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि त्वचा की रंग बनाने वाली फैक्ट्रियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं या फिर बंद हो गई हैं। तो इसके लक्षण क्या होंगे? त्वचा पर सफेद दाग या धब्बे, सूरज की किरणों के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाती है, धूप में बहुत जल्दी और गंभीर सनबर्न होने का खतरा रहता है। तो अगर बॉडी में मिलेनिन की कमी दिखाई दे रही है तो इस तरह की समस्या हो सकती है। अगर मिलेनिन कम दिखाई दे रही है तो ऐसे में आप आंवला, हल्दी, शतावरी, ब्राह्मी और नारियल या फिर बादाम के तेल युक्त प्रोडक्ट्स को आप दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों स्किन हार्डनेस इंडेक्स। इसे आप अपनी त्वचा का मुख्य सुरक्षा कवच या किले की सबसे बाहरी दीवार समझ सकते हैं। यह परत मरी हुई त्वचा कोशिकाओं से बनी होती है जो हमें बाहरी दुनिया से बचाती है। यह एक वाटरप्रूफ जैकेट की तरह काम करता है जो कि हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, प्रदूषण और केमिकल्स को त्वचा के अंदर घुसने से रोकता है। अगर रिपोर्ट कार्ड में ये कम दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि त्वचा की सुरक्षा दीवार जरूरत से ज्यादा छिल गई है या फिर कमजोर हो गई है। यह अक्सर बहुत ज्यादा स्क्रब करने या फिर केमिकल्स, पील्स के इस्तेमाल से होता है। तो इससे क्या लक्षण होंगे? त्वचा का लाल दिखना, त्वचा में खिंचाव, संवेदनशीलता महसूस होना, त्वचा चमकदार दिख सकती है लेकिन छूने पर रूखी लगती है, त्वचा बाहरी हमलावरों जैसे बैक्टीरिया, प्रदूषण के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाती है, जिससे एलर्जी और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो यह था दोस्तों स्किन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन दबाना न भूलें।